वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइकन्स। आज हम लाइकन के बारे में, उसके जर्नल कैरेक्टर्स, उसके टाइप्स, उसका इकोलॉजी, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द लाइकन्स। तो लाइकन क्या है? लाइकन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। इन दोनों के बीच की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलेंगे लाइकन्स। और क्या है, अब ये जो फंजाई है और ये जो एल्गी है, इसमें ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रही हैं। अब ये जो फंजाई है, तो लाइकन के केस में जो फंगल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट, और जो एल्गल का हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक, माइकोबायोन्ट एल्गी को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक, लाइकन इज नोन एज लाइकेनोलॉजी। तो देखो, फंगस दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एल्गी उसको फूड प्रोवाइड कर रही है। और जो फंगल है वो एल्गी को बहुत सी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, जैसे कि हो गया ड्राउट, हीट एक्सेट्रा, और एल्गी उसको रिटर्न में दे रही है ऑर्गेनिक फूड सो दैट दे कैन सर्वाइव। अब हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ बेस्ड ऑन माइकोबायोन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: एसिडियोलाइकन्स, देन बेसिडियोलाइकन्स, एंड देन ड्यूटेरोलाइकन्स। एसिडियोलाइकन्स, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो में हमने दो टर्म्स यूज़ की हैं, एम एंड पी। यहाँ पे एम माइकोबायोन्ट को डिनोट करेगा, पी फाइकोबायोन्ट को डिनोट करेगा, और वो तीनों ही क्लासेस में आप देखोगे। अब एसिडियोलाइकन से आप याद रखोगे एसिडियोमाइसीट्स, इसमें एग्जाम्पल आता है सैग फंजाई का। आपने गुच्छी सुनी होगी, मशरूम की फॉर्म में, मोस्टली हिली एरियाज में पाई जाती है, बहुत ही कॉस्टली होती है बट बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, तो वो सैग फंजाई के अंडर आता है। फाइकोबायोन्ट में आएगा क्लोरोफाइशे, जिसे हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और इसमें आपको 17 जेनेरा देखने को मिलेंगे। बेसिडियोलाइकन से आप बेसिडियोमाइसीट्स याद रखोगे, और बेसिडियोमाइसीट्स में एग्जाम्पल आएगा क्लब फंजाई का। और फाइकोबायोन्ट में साइनोफाइशे, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलोगे। ड्यूटेरोमाइसीट्स में, सॉरी ड्यूटेरोलाइकन्स में हम ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिसमें आपको इम्परफेक्ट फंजाई मिलेगी। इम्परफेक्ट फंजाई ऐसी जैसे आप देखो कहीं पे बहुत टाइम से रखी हुई सड़ी हुई सी घास इकट्ठी हुई है एक जगह पे, वहाँ पे आपको ऐसे अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर दिखेंगे, उसे बोलोगे आप इम्परफेक्ट फंजाई। और यहाँ पे जो फाइकोबायोन्ट है उसको आप बोलोगे ज़ेंथोफाइशे, मतलब येलो ग्रीन एल्गी, इसका एक ही जेनेरा प्रेजेंट होता है इस केस में। ठीक है, तो इस टाइप से आपने तीनों देख लिए, एसिडोलाइकन्स, बेसिडियोलाइकन्स एंड ड्यूटेरोलाइकन्स। टाइप्स ऑफ थैलेस ऑफ लाइकन्स, इस बेस पे थ्री टाइप्स हैं: क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। क्रस्टोज जो है वो अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये क्रस्ट लाइक इन द सेंस आपको ये स्टोन्स वगैरह पे देखने को मिलेगा, फिर वो स्टोन को कैल्सीफाई करेगा, उस स्टोन को क्रश करके वहाँ पे बन जाएगी सॉइल। ये उसके ऊपर भी दिख सकता है, उसके नीचे भी दिख सकता है। इसके तीन फर्दर एग्जाम्पल्स है: जी फॉर ग्राफिक्स, आर से राइजोपस, एल से लेकेनोरा। अब इन तीनों को याद रखने के लिए आप निमोनिक्स भी यूज़ कर सकते हो। अब निमोनिक्स कैसे होगा? GRL से आप याद रखोगे गर्ल का क्रश, G फॉर ग्राफिक्स, R फॉर राइजोपस, L फॉर लेकिनोरा, और क्रस्टोज। लग गया पता, इसका निमोनिक्स हो गया। फिर आएंगे हम फोलियोज पे। फोलियोज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा बट विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। अब इसके भी फर्दर एग्जांपल्स है, जैसे कि X से है जेंथोरिया, P से है पार्मिलिया, P से है पेल्टिजेरा। तीन टाइप्स होंगे इसमें। अब इसके लिए भी आप निमोनिक्स को यूज़ कर सकते हो, पर इसमें जो पार्मिलिया है ना, ये बहुत ही कॉमन टाइप की लाइकन है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो XPP है इसको आप याद रख सकते हो। कैसे? XPP फूल है, यहाँ पे XPP भी आ जाएगा और फोलियोज से फूल भी आ जाएगा। ठीक है।
का एक्सपीपी फूल है। एक्सपीपी से मीन है जेंथोरिया पारमिलिया पेल्टिजेरा। अब ये जो पारमिलिया ये मोस्ट कॉमन टाइप का ही फोलियोज है। अब इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। इसका निमोनिक मैंने ऊपर लिख दिया है, एक्सपीपी फूल है। तीनों याद हो जाएंगे यहाँ से आपको। एक्स जेंथोरिया पारमिलिया पेल्टिजेरा फूल से आपको फोलियोज लर्न हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास फ्रूटिको, जो कि एक पेंडेंट लाइक श्रब है जो लाइकन है। इसमें जो यू है वो डिनोट करता है असनिया को, के क्लेडिफोरा को, ई इवर्निया को, यू के ई उसके कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लाइकन जिसे हम बोलेंगे पारमिलिया। ये एक फोलियोज लाइकन है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि फोलियोज लाइकन में पारमिलिया एक एग्जाम्पल है। ये प्रोफ्यूजली ग्रो करता है ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। एल्टीट्यूड के ट्रीज पे ग्रो करता है अप्रॉक्सीमेटली 4000 फीट पे। इसकी एक स्पीसीज है जिसको हम रथापू बोलते हैं या फिर रोक फ्लावर बोलते हैं तेलुगु लैंग्वेज में। ये कलेक्टेड की जाती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, और जिसको वहाँ के वेलेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के लोग यूज़ करते हैं एज कड़ी। ठीक है। इसका भी थैलस जो है वो सबस्ट्रेटम से बाय द हेल्प ऑफ राइजाइड्स की हेल्प से वो अटैच्ड होता है, जैसे कि हमने फोलियोस के केस में पढ़ा था। तो ये चीज़ें थी इसके बारे में। ये है पारमिलिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। अब हम पढ़ेंगे लाइकन्स की इकोलॉजी के बारे में। लाइकन्स जो है वो इतना यूनिक टाइप का प्लांट है कि ये वहाँ पे भी ग्रो करता है जहाँ पे और किसी भी टाइप की वेजिटेशन एग्जिस्ट भी नहीं करती। लाइकन इकोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ पायोनियर इन इनिशिएटिंग अ एग्जैक्ट प्लांट सक्सेशन ऑन रोड्स। अब देखो ये वहाँ पे भी ग्रो करता है। देखो कोई जंगल है वो जल चुका है, बिल्कुल ही जल चुका है, वहाँ बेयर लैंड है, वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। तो उस केस में सबसे पहले जो चीज़ ग्रो करेगी वो होगी लाइकन। अब लाइकन वहाँ पे किसी पत्थर पे या किसी, हाँ पत्थर, क्योंकि ट्री तो वहाँ पे होगा नहीं, पत्थर पे ग्रो करेगा। क्योंकि अब वही चीज़ बची है, पत्थर पे ग्रो करेगा तो मतलब कि क्रस्टोज होगा। अब क्रस्टोज वहाँ पे पाया जाएगा। क्रस्टोज का मतलब होता है क्रस्ट। अब वहाँ पे वो किसी पत्थर पे ग्रो करके उस पत्थर को कैल्सीफाइड करके सॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे ही वो सॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। जब एक टाइप का प्लांट ग्रो करेगा तो और भी टाइप की वेजिटेशन वहाँ एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। तो जब क्रस्टोज वहाँ पे होगा तो क्रस्टोज के बाद सबसे पहले अपेयर होने वाली लाइकन है क्रस्टोज, उसको फॉलो करेंगे फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। पहले क्रस्टोज देन फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। अब इसी सीक्वेंस में हमने देखा लाइकन्स की इकोलॉजी देख ली, उसका टाइप भी देख लिया। कॉमन टाइप की लाइकन देखी पारमिलिया जो कि आती है फोलियोज के अंडर। हमने जर्नल कैरेक्टर्स भी देख लिए लाइकन्स के। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लाइकन्स की क्या यूज़फुल और क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, और साथ में ही उसके जो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर कुछ बच गए होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।